हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर 14 लेकर आए हैं। लेक्चर 13 में हमने इंटरप्ट के बारे में जाना था कि इंटरप्ट हैंडलर कैसे काम करता है, क्या काम करता है। आज हम जानेंगे मेथड टू हैंडल मल्टीपल इंटरप्ट। ठीक है, तो बताना कमेंट में पिछली क्लास आपको कैसी लगी थी, और कुछ चाहिए तो बताना कि इंग्लिश में चाहिए क्लास तो बताना। और चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। देखो, इसमें मेनली 4 वेज होती है, 4 मेथड होते हैं। उसमें से 2 मेन होते हैं, वे फर्स्ट और वे सेकंड, है ना। तो अभी हम लेके आए वे फर्स्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डिसेबल मल्टीपल इंटरप्ट। इसे ये क्या है, डिसेबल मल्टीपल इंटरप्ट, मतलब ये डिसेबल कर देता है इंटरप्ट को। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। व्हेन वन इंटरप्ट इज बीइंग प्रोसेस्ड, जब एक जो है वो इंटरप्ट प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, तो सीपीयू क्या करता है, डिसेबल ऑल अदर इंटरप्ट। जितने भी उसके बाद इंटरप्ट होते हैं ना, सीपीयू क्या करता है, उन्हें हम डिसेबल कर देते हैं, मतलब फिर उन्हें लेता नहीं है। देखो जैसे कि आगे लिखा है, न्यू इंटरप्ट आर इग्नोर टेम्पररी। वो क्या करता है, जो न्यू इंटरप्ट होता है उन्हें इग्नोर करता है, मतलब वो वापस अपने उस पर आ जाता है। देखो मैं एक बार आपको समझाया, ये करता है, ये जो है ना, ये पहले क्या करता है, पहले फर्स्ट इंटरप्ट निकालता है। फर्स्ट इंटरप्ट निकाला, फिर क्या करता है, वापस करंट वर्क पे जाता है, करंट वर्क, फिर वापस सेकंड इंटरप्ट करता है, फिर करंट पाया जाता है। और जब तक ये करंट वर्क कंप्लीट नहीं होते हैं, ये जब तक ये वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक ये इंटरप्ट को नहीं छोड़ता। अब जब तक ये फर्स्ट करंट और सेकंड करंट, और जब तक ये वाला करंट कंप्लीट नहीं होगा, ये थर्ड नहीं लेगा। फिर ये इसके बाद जो करंट वर्क होगा वो कंप्लीट होगा, जब तक वो फोर्थ नहीं लेगा। ऐसा। तो अगला है न्यू इंटरप्ट आर इग्नोर टेम्पररी। ठीक है, इफ एनी इंटरप्ट ऑकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम, अगर इस टाइम पे कोई और इंटरप्ट आ जाता है बीच में, कि एक इंटरप्ट हो रहा है, ठीक है, उसके बीच में दूसरा जाता है कि भाई इसको भी करना है, तो क्या होगा, इट बिकम पेंडिंग, वो भी है ना, पेंडिंग पड़ा रहेगा। कब तक, सीपीयू विल चेक इट लेटर व्हेन इंटरप्ट आर अनेबल अगेन। जब सीपीयू वापस उसको चेक करेगा कि अब कुछ रह तो नहीं रहा, तब उसको पता पड़ेगा इंटरप्ट है, और फिर उसको अनेबल करेगा और फिर वो प्रोसेस करेगा। इसका एक डायग्राम है छोटा सा, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये आपका प्रोसेसर, मैं प्रो लिख रहा हूँ केवल, ठीक है, प्रोसेसर। एक इंटरप्ट यहाँ है, वन इंटरप्ट, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, पहला इंटरप्ट गया, इंटरप्ट वन, ठीक है, देख सकते हैं इंटरप्ट वन, यहाँ से प्रोसेस हुआ, वापस गया करंट वर्क पे, ये करंट वर्क आ गया वापस, ठीक है। अब इसको क्या करना है, वापस सेकंड इंटरप्ट है, अब ये पहले इस करंट वर्क को कंप्लीट करेगा, फिर वापस जाएगा इस सेकंड पे, ये गया सेकंड पे, सेकंड कंप्लीट करा, फिर वापस आ गया, ऐसा। अब जब तक करंट वर्क नहीं होगा, अगर कोई थर्ड भी है तो मैं थोड़ा भी ये मान लो कि थर्ड है, आई एन आर, थर्ड इंटरप्ट थर्ड है, फिर ये क्या करेगा, फिर ये वापस निकलेगा, इस पे जाएगा, फिर ये वापस इसको कंप्लीट करेगा, फिर इस पे जाएगा, फिर अगर चौथा हुआ तो फिर वो करंट वर्क कंप्लीट करेगा, और ऐसे ये लाइन चलती रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब चलते हैं हमारे सेकंड की तरफ। तो अब आते हैं हम हमारे सेकंड वे की तरफ। तो सेकंड में प्रायोरिटी बेस्ड इंटरप्ट है। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, ठीक है। अब देखो, ईच इंटरप्ट इज असाइंड अ प्रायोरिटी लेवल। हर एक इंटरप्ट के पास अपना एक प्रायोरिटी लेवल होता है, लोअर है, हाई है, मीडियम है, ठीक है। हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट हैंडल फर्स्ट, मतलब जो हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट होते हैं वो फर्स्ट में, शुरुआत में, मतलब सबसे पहले हैंडल किए जाते हैं,
और जो लो प्रायोरिटी इंटरप्ट होते हैं कैन बी इंटरप्टेड, वो बाधित हो सकते हैं। इसका मतलब कि हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट है वो हो जाएंगे, वो जैसे इंटरप्ट आया प्रोसेस हुआ और हो गया। अब है लो प्रायोरिटी। अब इसमें क्या होगा, कम प्रायोरिटी है। अब वो सीपीयू सोचेगा भैया कम प्रायोरिटी क्या मतलब पढ़ने का, तो वो उसको रोक भी सकता है, बाधित इंटरप्टेड मतलब बाधित कर सकता है उसको, कैन भी इंटरप्टेड है बाधित कर देगा वो इस जो लो प्रायोरिटी इंटरप्ट है। अब देखो सीपीयू क्या अलाउ करता है, हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट टू लो प्रायोरिटी इंटरप्ट, हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी, बीच में मीडियम भी आता है। तो हाई प्रायोरिटी और मीडियम जो होगा उसको वो फिर भी कर सकता है। मीडियम में तो वो सोच सकता है कि हाँ भाई मीडियम में कोई नहीं, चलो कर देते हैं। लो में वो क्या करेगा, उस जगह बिल्कुल कोई मतलब नहीं इसको करने का, तो वो इसको रोक भी सकता है। ठीक है, इसका एक डायग्राम है, मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। देखो फर्स्ट वाले में अपन ने क्या देखा था, इंटरप्ट, इंटरप्ट और करंट। अब जब तक करंट कंप्लीट नहीं होगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आया, ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, अब इसी में ही सेकंड आ जाए, इस इंस्ट्रक्शन में सेकंड इंस्ट्रक्शन आ गया, तो ये क्या करेगा, ये पहले सेकंड को करेगा कंप्लीट, फिर सेकंड कंप्लीट हुआ, फिर जाएगा वापस फर्स्ट में। ठीक है, सेकंड कंप्लीट होते ही वापस फर्स्ट में जाएगा। अब क्या होगा, फर्स्ट कंप्लीट हुआ फिर ये वापस जाएगा सेकंड में, मतलब बैक टू बैक इसमें है ना इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करें। मतलब पहले इसने सेकंड वाला करा कि फर्स्ट करे तो इस टाइम आ गया सेकंड वाला, पहले सेकंड करा फिर फर्स्ट करा और फिर वापस आगे प्रोसेसर पे इसके करंट वर्क के लिए। ठीक है, और हर ये अपने प्रायोरिटी के हिसाब से होता है कि वो हाई है लो है क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और आज की क्लास में यही खत्म करना चाहूँगा। और क्या क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे आपको कैसी क्लासेस चाहिए वो भी मुझे कमेंट में बता देना, कि इंग्लिश में चाहिए या मिक्स चाहिए तो बता देना मेरे को। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।